शपथ लेते हैं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्या अपने हक की लड़ाई लड़ने निकला एक प्रदर्शनकारी अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया? क्या एक वाटर कैनन की बौछार ने दो मासूम बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया? क्या इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज आने वाले चुनावों तक सुनाई दे सकती है? एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ लाठीचार्ज, बीच में एक मौत और अब 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, सरकारी नौकरी और जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन की मांग। आखिर जयपुर में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला समाज खुलकर सरकार के खिलाफ कसम खाने लगा? नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पूरे घटनाक्रम की जिसने राजस्थान की राजनीति, प्रशासन और सवर्ण आंदोलन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जयपुर में यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर निकाला गया विरोध मार्च अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और मानवीय बहस बन गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही रैली आगे बढ़ी, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और इसके बाद धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इसी घटनाक्रम के दौरान देवराज सिंह पलाड़ा नाम के एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि वाटर कैनन की तेज बौछार लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ी। हालांकि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट और जांच के बाद ही होगी। सबसे दर्दनाक बात यह बताई जा रही है कि देवराज सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में नया घर लिया और परिवार नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, लेकिन अब उसी घर में मातम पसरा है। इस घटना के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो करनी सेना पूरे राजस्थान बंद का आह्वान करेगी। ये तो अनुशासित कौम है सब और संविधान से चलने वाले लोग हैं, तो हम बीच में रुक गए। लेकिन सीएम हाउस के अंदर घुस जाते, इनकी औकात नहीं थी हमें रोकने की, क्योंकि जब जब ब्राह्मण राजपूत बोला है और पूरा देश ने देखा है, हम लोग पीछे हटने वाली कौम नहीं है। तो साहब, जब दिल्ली जाम हो सकता है तो जयपुर जाम हो जाए तो हो जाए, पर हमारे बच्चों का भविष्य जाम हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो काला कानून हम पे थोप दिया जाएगा, जिनकी कमेटियां कॉलेज में बन चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नेता बोल के, हमारे नेता मीठी गोली हमारे समाज को दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में अंकित कोई लॉ को बदल सकता है? वो केवल उसको रेगुलाइज कर सकता है, उसकी पालना करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट। कभी भी संविधान में अंकित चीज को बदलने के लिए अमेंडमेंट संसद में ही लाना पड़ता है। वाटर कैनन के प्रहार से उसके छाती में दर्द हुआ। वहां जो विरोध प्रदर्शन, जहां से हम लोग रैली लेके आ रहे थे, कालवाड़ रोड बाईपास पे, वहां पुलिया पे नीचे वाटर कैनन का प्रहार उसकी सीधी छाती पर हुआ। घर पे जाके उसने बताया, उसके भाई से भी मेरी बात हुई, आज दाह संस्कार भी हो गया उसका। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद उसके रेगुलर उसके चेस्ट में पेन चल रहा था। नज़दीकी कोई अंबे हॉस्पिटल है, वहाँ उनको एडमिट कराया गया। उनके जब हाथ से बाहर बात गई तो उन्होंने एसएमएस शिफ्ट किया, बीच में उसको अटैक आया, वो एक्सपायर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिपाल मकराना ने सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे सामाजिक मुद्दों पर राजनीतिक दल तुरंत सक्रिय हो जाते हैं तो इस आंदोलन के दौरान कोई बड़ा नेता प्रदर्शनकारियों से मिलने क्यों नहीं पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज की आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है और यदि यही रवैया जारी रहा तो आने वाले पंचायत, नगर निकाय और अन्य चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं देने का अभियान चलाया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों ने सार्वजनिक रूप से भाजपा को वोट न देने की शपथ भी ली। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजपूत और सवर्ण समाज को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत समर्थन आधार माना जाता है, कोर वोटर माना जाता है। घटनास्थल की तस्वीरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी तय मार्ग और अनुमति की शर्तों से आगे बढ़ रहे थे तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी।
वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। अब बात उस मुद्दे की जिसने इस पूरे के पूरे आंदोलन को जन्म दिया। दोस्तों, यूजीसी के जिन नए रेगुलेशंस का विरोध हो रहा है, उनका उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया। लेकिन विरोध कर रहे संगठनों का ये कहना है कि नियमों में कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं है और उनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने कुछ प्रावधानों पर स्पष्टता की आवश्यकता बताते हुए फिलहाल नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई और सरकार से उन्हें अधिक स्पष्ट रूप में तैयार करने को कहा। जब तक संशोधित नियम नहीं आते तब तक पुराने प्रावधान लागू रहेंगे। यानी एक तरफ अदालत ने स्पष्टता की जरूरत बताई है तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी इन नियमों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल राजनीति का है। क्या जयपुर की सड़कों पर हुआ ये आंदोलन सिर्फ यूजीसी नियमों का विरोध है या फिर यह राजस्थान की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी है? क्या सरकार मृतक के परिवार की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नाराजगी आने वाले चुनावों में वोटों में भी बदल सकती है? फिलहाल इतना तो तय है कि एक प्रदर्शन अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहा। ये एक परिवार के दर्द, एक समाज की नाराजगी और सरकार के सामने खड़े कई मुश्किल सवालों का प्रतीक बन चुका है। अब देखना होगा कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है, जांच का भरोसा देती है या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या पुलिस कार्रवाई उचित थी या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ? क्या मृतक के परिवार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये बेबाक और तथ्य आधारित रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।